लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा इसके खिलाफ बुधवार को सड़क पर उतर आई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित तमाम भाजपाई रायपुर में महंत के बंगले के बाहर एकत्र हो गए हैं। उनका कहना है कि महंत उन्हें पहले लाठी मारे। वहीं इस बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई है और मैं हूं मोदी का परिवार, पहले लाठी मुझे मारो पोस्टर भी जारी किया गया है। दूसरी तरफ महंत ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ की रीति नीति का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीकरा फोड़ना का मतलब जिम्मेदारी वहन करना होता है। छत्तीसगढ़ी में इसे ही मूड फोड़ना कहा जाता है। राजनांदगांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। उसमें तरह तरह के बयान आने लगे। मेरे के लिए तो हास्यास्पद है। दरअसल राजनांदगांव में मंगलवार को भूपेश बघेल के नामांकन के दौरान महंत ने विरोधियों पर निशाना साधा था। जनसभा में महंत ने कहा था कि हमें नरेंद्र मोदी का मूड यानी सर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, रात दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए, एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धरकर मारने वाला चाहिए। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। वहीं उन्होंने उद्योगपतियों को लेकर कहा था कि नवीन जिंदल ने रायगढ़ और पूरी खदानों को लूट लिया। इन लोगों ने हम छत्तीसगढ़ियों की ऐसी की तैसी की है, हमने ही इन्हें सर पर चढ़ा कर रखा था। हमें कहने में शर्म नहीं है कि ऐसे लोगों को तो हमें जूते मारने चाहिए। रमेश जिंदल पूरा रायगढ़ ल लूट लीस, तमनार ल लूट लीस, खदान ल लूट लीस, पूरा आगू के जेत का खदान है तेला खरीदारीस। हमर ऐसी तैसी करे है छत्तीसगढ़ी हमन के, तो ऐसा आदमी मन तो हमन जूता मारना चाहिए। ये जे मन गए है ते मन लेना नहीं है। इस पूरे मामले ने तुल पकड़ लिया और इसके बाद लगातार भाजपा नेताओं के बयान भी सामने आए। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो बयान दिया है हम उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेसियों से मैं कहता हूं कि उन लोगों में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार का हिस्सा हूं। वो लाठी मारे तो पहले मेरे सर पर मारे। कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। मैं भी मोदी का परिवार हूँ और पहला डंडा मुझे मारे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बुधवार को मैं हूं मोदी का परिवार, पहले लाठी मुझे मारो पोस्टर लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि हम जनता तक मुद्दे को ले जाना चाहते हैं। महंत ने सामूहिक रूप से हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया है। इस तरीके का बयान अशोभनीय है। चुनाव आयोग से आग्रह है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जब ऐसे बयान आए हैं, मोदी जी के लिए जनता का प्रेम बढ़ा ही है। मैं भी हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूं। न सिर्फ निंदा करता हूं, यह भी कहता हूं कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, उनको कभी नीच कहा गया, कभी जाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि मैं भी हूं मोदी का परिवार और मैं कांग्रेस नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहले लाठी मुझे मारे। नितिन नवीन ने कहा कि हमने कुछ नहीं बोला है, पर अब छत्तीसगढ़ की जनता बोलेगी। इस पूरे बयान का जवाब जनता जरूर देगी और कांग्रेस के मुंह पर तमाचा जड़ेगी। इसके साथ ही ट्विटर पर भी हैशटैग पहली लाठी मुझे मार लगातार ट्रेंड कर रहा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की धरती से निकला ये बयान अब तुल पकड़ चुका है और इस पर लगातार भाजपा के नेता कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता हूँ। अब चरणदास महंत के इस बयान पर आपकी क्या राय है और क्या चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।